कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के उपनगरों में वर्तमान में तेज हवाओं से चल रही विनाशकारी आग ने कम से कम 11 लोगों की जान ले ली है और 37,900 एकड़ भूमि को प्रभावित किया है, जिससे पूरे समुदाय और 12,000 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गई हैं। कहा जाता है कि यह राज्य के इतिहास में सबसे विनाशकारी जंगल की आग है। वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम इसके लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन ने लॉस एंजल्स की आग को बढ़ावा देने वाली घास और झाड़ियों को जलने के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया है। उनका कहना है कि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में शुष्क और गीली परिस्थितियों के बीच तेजी से बदलाव ने बड़ी मात्रा में सूखी वनस्पति पैदा कर दी है, जो आग लगने के लिए तैयार है। विश्वासियों के रूप में इस वीडियो में हम संक्षेप में उत्तर देंगे, प्राकृतिक आपदाएं क्यों होती हैं और वास्तव में उनका कारण क्या है। इस प्रश्न का उत्तर सरल है। कुरान हमें बताता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा, वह केवल ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर पूरी तरह से अपनी इच्छा जानता है। इसलिए कैलिफोर्निया में जो कुछ भी हो रहा है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के फरमान से ही कम नहीं है। इस्लाम इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सभी प्रमुख आपदाएं और विपदाएं प्राकृतिक नियमों के परिणाम हैं, लेकिन यह अपनी एकमात्र निर्भरता को प्रकृति के नियमों के कारण और प्रभाव पर नहीं रखता है। इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है, जिसमें मां प्रकृति और ब्रह्मांड भी शामिल है। इसलिए जिन नियमों को हम प्रकृति के नियम के रूप में परिभाषित करते हैं, वे अल्लाह के उद्देश्य के तहत कार्य करते हैं। पवित्र कुरान से यह स्पष्ट है कि कभी कभी अल्लाह कुछ लोगों के भ्रष्ट आचरण या उनके अतिक्रमण के कारण उन्हें दंड देने के लिए प्राकृतिक आपदाओं को होने देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जब सामान्य दंड आता है तो पापी और आसपास के निर्दोष सभी नष्ट हो जाते हैं। कुरान हमें बताता है कि कई राष्ट्रों और समुदायों को उनकी पापपूर्ण जीवन शैली के कारण नष्ट कर दिया गया था, और इसके लिए अल्लाह उन लोगों को चेतावनी देता है जो भ्रष्टाचार को अपने गलत कामों का परिणाम मानते हैं। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लामी दृष्टिकोण से आपदाएं और विपदाएं हमेशा दंड के रूप में नहीं आती हैं, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था। वे मनुष्यों के धैर्य और दृढ़ता को देखने के लिए एक परीक्षा और परीक्षा भी हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं ईश्वर की ओर से मनुष्यों को उनकी चेतना को जगाने के लिए भी एक चेतावनी हो सकती हैं, ताकि वे अपने विचारों को प्रतिबिंबित कर सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें। और हमारे लिए जो लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, चाहे हम समझें या नहीं कि वे लोग आपदा से क्यों गुजरे, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उनकी हर संभव मदद करें, क्योंकि वे हमारे साथी मनुष्य हैं। हम अल्लाह से विनाशकारी जंगल की आग को समाप्त करके कैलिफोर्निया के लोगों की मदद करने की दुआ करते हैं। निस्संदेह अल्लाह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। आपके समय के लिए धन्यवाद।